हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं चैप्टर 9 का सेकंड लेक्चर। वैसे चैप्टर 9 का फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो हमारे इस आई बटन पे क्लिक करके। गाइस, इस चैप्टर में इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन को तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ही, जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं 2020 से लेकर 2070 तक। लेकिन साथ में इसमें हम लोग वो भी चीज पढ़ेंगे जिसको ट्रिक्स के बेसिस पे हमने समझाया है, ताकि आपको इजीली याद हो जाए कि इस चैप्टर में क्या पूछे जाते हैं। गाइस, तो बैठे बैठे क्या करना है, करना कुछ काम, शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर एसखान सर का नाम। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नहीं इस बार लाना चाह रहा हूं, मैं ट्रिक्स लाना चाह रहा हूं। और ट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले ये जान लो कि ये कौन है। ये तो वीट है। वीट की बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे हिमगिरी है, एटलस है, कल्याण सोने है, सोनारा है 64 एंड सोनालिका। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऑब्जेक्टिव में वैरायटीज पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव छोड़िए, सब्जेक्टिव में अभी आपको दर्शन होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे हैं कि कौन सी वैरायटीज राइस की है, दो वैरायटीज का नाम लिखिए, कौन सी वैरायटीज वीट की है, दो नाम लिखिए। क्लियर? तो ऐसे तो आप रटन विद्या से भी आप समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स विद्या दे रहा हूं। ट्रिक्स विद्या क्या कह रहा है कि हिमगिरी के एटलस 66 पर कल्याण सोने सोना। मतलब क्या? मतलब ये समझ लो, हिमगिरी आपको पता होना चाहिए कि हिमगिरी पहाड़ का नाम है, माउंटेन्स का, या हमारे यहाँ जो हिमालयस माउंटेन रेंज है उसको हम लोग कहते हैं हिमगिरी। ठीक है, ये हिमगिरी के एटलस, एटलस क्या होता है? किसी चीज का मैप, खासकर जियोग्राफिकल मैप को हम लोग एटलस के नाम से बुलाते हैं। तो मतलब हिमगिरी का जो हम मैप देख रहे हैं, एटलस देख रहे हैं, और एटलस में पेज नंबर कितना? 66। फिर से बात समझ लिए कि आप एक मैप देख रहे हैं, मतलब आप एटलस देख रहे हैं और उसका पेज नंबर कितना है? 66। उसमें क्या है? कह रहा पर, मतलब इस पर क्या है? कल्याण है। कल्याण के साथ साथ सोने सोना। तो छोटा तो ट्रिक्स ही बन रहा, ऐसा नहीं है कि मेरे ट्रिक्स के बेसिस पे ये नाम दिया गया, नाम के बेसिस पे हम लोग ट्रिक्स बना रहे हैं। तो गाइस याद रखिएगा, हिमगिरी के एटलस 66 पर कल्याण सोने सोना। हिमगिरी दैट इज हिमगिरी, सेम रिलेटेड है। के एटलस, एटलस मतलब एटलस हो गया 66, ऐसे याद रहेगा। पर कोई वर्ड नहीं है, इस वर्ड पे ध्यान दिएगा, कल्याण, कल्याण सोने, और सोने से दूसरा भी वर्ड है सोनारा 64, और सोना मतलब सोनालिका। अगर आप इस ट्रिक्स को याद रखेंगे तो आपके लिए वीट की वैरायटीज याद हो गई। ठीक है, कल्याण क्या याद रखना है कि हिमगिरी के एटलस 66 पर कल्याण सोने सोना। हिमगिरी एक वैरायटीज हो गई, के एटलस 66, एटलस 66, और एटलस 66 में के बाद क्या बोलना है? पर कल्याण सोने सोना। कल्याण एक वैरायटीज हो गई, और सोने एक वैरायटीज हो गई जिसको नाम है सोनारा, और सोने सोना, सोना मतलब सोनालिका। चलते हैं गाइस, वीट की वैरायटीज याद। वीट की वैरायटीज के बाद अगला हम लोग वैरायटीज बात करेंगे राइस का। ठीक है, राइस की कौन वैरायटीज है? जया है, रत्ना है, टॉचिंग है, IR8, IR24। जया, रत्ना एंड टॉचिंग इज राइस। ऑब्वियसली ये राइस है, तो जया रत्ना, ये दो नाम तो ऐसे याद होगी आपको। नेक्स्ट कौन? टॉचिंग। टॉचिंग अगली वैरायटीज है। जया रत्ना टॉचिंग इज, आई इज में आई वर्ड लिए, राइस, राइस का आर वर्ड लिए, नंबर याद रखिएगा 8, 24। तो फिर से मैं बता रहा हूं, जया रत्ना एंड टॉचिंग इज राइस। ठीक है, IR कितना? 8 एंड 24। ये भी आपको याद हो गया, मतलब राइस की वैरायटीज भी आपको याद रखनी है, ये 5। नेक्स्ट आते हैं गाइस, नेक्स्ट है शुगर कैन की कुछ वैरायटीज है। ये शुगर कैन आपको नजर आ रहा, तो शुगर कैन की वैरायटीज का बहुत ज्यादा ट्रिक्स तो नहीं बना, लेकिन हाँ इतना बना, बार्बर गोज टू सचिन ऑफिस। बार्बर कहां गया? सचिन के ऑफिस में गया। बाय अ कार, एक कार चला करके, और कार का नंबर था HM658 एंड रिटर्न, लेकिन वो वापस आया। कैसे आया? बस से रिटर्न आया। बस का नंबर था C671। क्या करें? ट्रिक्स, जैसा भी ट्रिक्स है आपको इतना में ही याद रखना पड़ेगा। बार्बर, बार्बर का मतलब होता है नाई, जो बाल काटता है, बट डजंट मैटर। बार्बर वर्ड से आपने याद कर लिया बारबेरी, सैक्रम बारबेरी, सैक्रम बारबेरी। दूसरा है सचिन। सचिन का मतलब है कि यहां पर आप सोचो, सचिन दिस इज रिलेटेड टू सैक्रम। ऑफिस, दिस इज कॉल्ड ऑफिसिनेरम। किस गाड़ी से गया था? 658, तो याद रखेंगे HM658, और वापस बस जो आया था वो आया था 671। अब इतना ही ट्रिक्स बन सकता है गाइस, इसको अगर आप याद रखो तो काम चल जाएगा।
नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सैक्रम बारबेरी, सैक्रम ऑफेनेरम, वैरायटी CO 6671, HM 658। क्लियर। चलो अब लास्ट है हमारा ये कॉलीफ्लावर की वैरायटीज, और इसके लिए पूसा वर्ड याद रखेंगे, यही काफी है आपके लिए। पूसा सुबर्णी एंड पूसा स्नोबॉल K1, ये दोनों वैरायटीज किसकी है? तो सिंपल ये दोनों वैरायटीज है आपके कॉलीफ्लावर की। वैरायटीज में इतना ही याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए गाइस 2022 का क्वेश्चन ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं आंसर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। चलिए 2020 का पहला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड। मैं बताने वाला नहीं हूं, क्यों? क्योंकि आंसर आपको पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2022 में पूछा गया था, वैसे आंसर होगा फिब्रोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि नेम 2 इंपॉर्टेंट वेराइटीज ईच ऑफ राइस एंड व्हीट। 2 इंपॉर्टेंट वेराइटीज बताइए, राइस का, ठीक है, और व्हीट का। तो यहां रिच लिखा गया, राइस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, चलेगा इतना सा। नेम एनी 2 वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। आपको नाम याद है, राइस का ट्रिक्स बताए थे, व्हीट का ट्रिक्स बताए थे। तो व्हीट वाले में अगर आप देख रहे हो, पहले राइस का आ गया, फिर व्हीट वाले में जया रत्ना, ये दोनों राइस की वेराइटीज, और भी वेराइटीज आपने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हाँ, आपसे 2 पूछा तो आप 2 ही जवाब दोगे। जया रत्ना आर द वेराइटीज ऑफ राइस एंड कल्याण सोने एंड सोनालिका आर द वेराइटीज ऑफ व्हीट। क्लियर। चलो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ लेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कहता है डिस्क्राइब द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। क्या होता है ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर? 2 मार्क्स के लिए काफी है। हमारा सेल बिना किसी सेल वॉल के, लेकिन प्लांट का सेल विथ सेल वॉल है। अगर आप सेल वॉल को रिमूव्ड कर दो, अब जो प्लांट का सेल बचा वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। इजी वे में आप समझ लो कि द सेल वॉल इज गिवन आउट and now the cell with plasma membrane without cell wall, this cell culture is called protoplast culture। और हमसे पूछ रहा कि डिस्क्राइब द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो प्रोटोप्लास्ट आपके दिमाग में चला गया कि प्लांट का वो सेल जिसमें हम सेल वॉल को रिमूव्ड करके सिर्फ और सिर्फ प्लांट का सेल ले ले, मतलब विदाउट सेल वॉल। तो ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और कल्चर का मतलब क्या होता है? टू ग्रो आउटसाइड फ्रॉम द क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल एनवायरनमेंट, या उसका जो प्रोसेस है उससे रिमूव्ड करके हम अगर उसको कल्चर मीडिया में, मतलब आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करा रहे हैं। क्लियर। प्रोटोप्लास्ट आर द सेल ऑफ प्लांट बाय व्हिच द सेल्स वॉल हैज बीन रिमूव्ड। क्लियर। सेल वॉल को रिमूव कर दिया, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्यूज्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। मतलब ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, इस दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ देंगे। आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इसका बहुत सारा फायदा है, ठीक है, टिश्यू कल्चर मीडिया में ग्रो करने का, जिसके कारण उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आगे कहता है एन एंजाइम्स और केमिकल कॉल्ड फ्यूजन हु एबल टू फ्यूज प्रोटोप्लाज्म सच एज लैक्टिक एसिड। तो याद रखिएगा फ्यूजन एक केमिकल्स है जो इस दोनों को जोड़ने का काम करता है, और उसमें एक आ जाता है लैक्टिक एसिड। कहानी खत्म गाइस, आराम से समझ में आ गया क्या प्रोटोप्लास्ट कल्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। चलिए 2020 का तो क्वेश्चन आपने ऐसे निपटा दिया, प्रोटोप्लास्ट और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था। आगे देखते हैं, जस्ट इसके बाद 2019 का क्वेश्चन आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब आंसर की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। और अगला आंसर क्या करा 2019 का, टॉचिंग इज द वैरायटी ऑफ। अभी जस्ट याद कराए थे, आप याद रखोगे, क्वेश्चन आप आराम से आपसे सॉल्व होगा। जया रत्ना, टॉचिंग इज, लेकिन होना चाहिए ग्रामेटिकली आर, लेकिन मैंने लिखा है इज। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, लेकिन आप याद करने के लिए मैंने वहां इज डाला है, ठीक है। इज राइस, आई आर, कितना 8 एंड 24। ये 5 वेराइटीज है राइस की जो आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि 5 वेराइटीज है, इस दुनिया में बहुत सारी वेराइटीज है राइस की, लेकिन 5 ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीटेड किए जा रहे हैं बार बार। अब देखोगे तो कहता है टॉचिंग इज अ वेराइटी ऑफ, तो राइस। क्लियर। चलो पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ। पीसी कल्चर रिलेटेड है किस चीज से? तो मछली से। मत्स्य पालन को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। क्लियर। तो यहाँ पे होगा एक्वाटिक एनिमल्स, मछली भी एक्वाटिक एनिमल्स में आता है। सिल्कवॉर्म नहीं होगा, लैगवॉर्म नहीं होगा, एक्वाटिक प्लांट नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या कहता है? कहता है व्हाट इज इनब्रीडिंग।
मैं बताने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया 2021 में, वही आंसर ही आप लिखोगे कहाँ? इन बिल्डिंग में। अब सपोज करो कि 2019 का कोई बच्चा एग्जाम में मतलब बैठने से पहले 2021 में बैठने से पहले 2019 का क्वेश्चन बनाया होगा, तो यही क्वेश्चन रिपीट कर गया, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। चलो अगला कहता है कि व्हाट इज द पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या है? तो वही मत्स्य पालन, मेंशनिंग इट्स रोल इन एनहांसमेंट ऑफ आवर फूड प्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नॉनवेज में अगर कुछ खाया जाता है तो वो फिश, क्योंकि समुद्र में भी बहुत सारी मछली पाई जाती है, दैट इज मेरीन फिश। और ये मेरीन फिश ज्यादातर खाए जाते हैं स्वीट वाटर वाले फिश के कंपैरिजन में, ठीक है। इन द सेंस अगर ये फिश के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, मछली को लाके छोड़ देते हैं, छोटा छोटा मछली, और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर वो मार्केट में लाके सेल किया जाता है। तो उस मछली का देख रेख या उसको क्या खाना देना है साइंटिफिक मैनर में, तो वो कहलाता है पिसिकल्चर, ठीक है। अगर आप किसी नदी तालाब को ऐसे नेचुरली देखें कि वो जो है वो उसमें मछली है, वहां जाकर के आप पकड़ लो, तो वो पिसिकल्चर नहीं होगा। इन द सेंस कि अगर आप वहां पे मछली डाले हो, उसको साइंटिफिक मैनर में बैलेंस कर रहे हो, उसको फूड डाल रहे हो कि क्या उसको फूड मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, ये आपके पिसिकल्चर में आएगा। दूसरा पैटर्न होता है पिसिकल्चर का, जो नेचुरली फिश पाया जाता है उसको कैप्चर किए, मतलब पकड़े और पकड़कर मार्केट में सेल कर दिए, तो उसको भी लोग पिसिकल्चर मानते हैं। कहता द ब्रीडिंग, रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसिकल्चर। हम लोग कैच करते हैं, मतलब पकड़ते हैं, मछली को पकड़ते हैं ना, और उसका मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आ जाता है फिश फार्मिंग में। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ फिश, डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज एक्वाटिक एनिमल्स आर इनरिच विथ प्रोटीन डाइट। आपको पता होना चाहिए कि मछली में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर? आप पसंद करो ना करो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला नॉन वेज फिश ही होता है, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे गाइस। नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है और दो ही क्वेश्चन पूछा, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी जान रहे हो आप, सब्जेक्टिव भी जान रहे हो। क्यों? मैं आपको बता दूं, सोनालिका एंड कल्याण सोना किसके वैरायटीज हैं? सोनालिका एंड कल्याण सोना दोनों वैरायटीज है वीट, ठीक है। इसका ट्रिक्स क्या था? एकदम आराम से आप याद रखेंगे। हिमगिरी के एटलस 66 पर क्या है? कल्याण सोने सोना, ठीक है। तो कल्याण सोने सोना दैट इज लिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा वीट की वैरायटीज। और राइस वाली वैरायटीज में बोले हैं इज राइस, ठीक है, जया रत्ना। अगर आप गाइस मतलब इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट किया है। अगला आते हैं गाइस, कहता है व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू द टेक्निक। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है 2021 में। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। अब वहां चले जाओगे, वही क्वेश्चन आपको यहाँ डायरेक्ट रिपीट करना है। इन द सेंस अगर सोचो कि 2018 में भी अगर कोई बंदा इस क्वेश्चन को बना लिया होता, प्रैक्टिस कर लिया होता, तो यही क्वेश्चन रिपीट कर गया 2021 में, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के 2017 में नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्लियर? तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? क्लियर? चलो तो गाइज आज का वीडियो, हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए गाइज थैंक यू एंड बाय।